समय है, जो प्रभु के दास का समय है, भविष्य का समय है। उस विमोचन को हम मांगे। ऐसे अपने मुंह को हम खोलकर हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं और सभी हम मिलकर हम प्रार्थना करें उस जीवित वचन के लिए जो परमेश्वर आज की सुबह हमारे जीवन के लिए रखा है। उसे हम मांगे, परमेश्वर से कहें कि आज की सुबह अपने जीवित वचन से बोले और बातचीत करें, ताकि हमारा जीवन हम उसके अनुसार उस वचन के अनुसार चला सके। ऐसे हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता आंगनों में पिता परमेश्वर को अपने हमारे प्रवेश करने में साथ और मदद किया पिता। पवित्र स्थान में पिता जनसहिता पिता परमेश्वर को भेंट गवाइयों के समय में पिता आपने अगुवाई किया पिता। उसी प्रकार पिता आगे के समय महापवित्र स्थान का समय पिताजी आपके रिमा वचन का समय है पिता। आज की सुबह पिता परमेश्वर जी अपने वचनों से बोले और बातचीत करें पिता। अपने दास को पिता आप इस्तेमाल करें पिता। सच आपका वचन कहता पिताजी आपके वचनों के खोलने से प्रकाश आता है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से था और प्रकाश पिता परमेश्वर आज की सुबह सभी जीवनों के लिए आने पाए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते पिता। उस वचन को सुनने कान धरने के लिए समझने के लिए ज्ञान बुद्धि प्रदान करें पिता। जिस प्रकार आपको वचन कहता पिता वचन को सुनने वाले नहीं पर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बनो कहता पिता परमेश्वर जी। सच पिता आज की सुबह अपने जीवन को वचन को हम चलाने वाले बन जाए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते पिता। हर एक चुराने वाली वचन को चुराने वाली आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से हम मानते पिता परमेश्वर जी। और हम सभी के मध्य पिता आपकी उपस्थिति को हम चाहते पिता परमेश्वर। हर एक गड़बड़ी की आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम डांटते पिता परमेश्वर जी। और आपका धन्यवाद करते पिता। अपने दास को पिता आप इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। सच आपको वचन कहता पिता हम अपने सेवकों को धधकती आग बनाते पिता परमेश्वर जी। उस आग को पिता आज की सुबह होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते पिता। प्रार्थनाओं को सुने पिता। इस समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। ठीक आगे से परमेश्वर के वचन और प्रभु के दास के ताले के साथ स्वागत करें। सब कुछ मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज के समय के लिए। परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक नया दिन को जोड़ा है कि हम प्रभु के साथ कुछ पल आत्मिक संगति हम कर पाए। ऐसा कि आज के दिन परमेश्वर ने हम सबके लिए पवित्र ठहराया है। और धन्य वे लोग जो परमेश्वर के पवित्र दिन की स्मरण करके उसकी उपस्थिति में आते हैं। धन्य वे लोग जो परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे हैं। और धन्य वे लोग जो प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढते हैं। और बाइबल कहता है कि वे निश्चित रूप से परमेश्वर को पाएंगे। और जिसने परमेश्वर को पाया उसने दुनिया की तमाम आशीषों को पा लिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपने आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के हाथों में दें। प्रभु से मांगे, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि अपने समझ की आत्मा से भर दे। मुझे परिपूर्ण कर उन तमाम आशीषों से पिता जो आज अपने वचन के माध्यम से आप मुझे देने जा रहे हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वर्शिप यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद यीशु के नाम से पिता। आज के दिन पिता परमेश्वर हम सबको आपने इस स्थान पर उपस्थित किया कि हम आपके जीवित कलाम से कुछ बातों को सुन सके, सीख सके, समझ सके पिता परमेश्वर। इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं पिता। हमें समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें कि हम आपके वचनों को सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक दुष्ट की शक्तियों को जो हमारे ध्यान को इधर उधर भटकाने के लिए इस स्थान पर तैनात की गई है, तमाम उन दुष्ट के शक्तियों को बांधते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं पिता परमेश्वर इस स्थान से हमारे जीवन से वो पूरी रीति से चला जाए प्रभु जी। हम उसे बंदी बना करके सारी योजनाओं सारे काम को हम निष्फल करते, निष्क्रिय करते हैं। उसके सारी योजनाओं को हम तहस नहस करते हैं पिता परमेश्वर। दया कर हमारे जीवन में अद्भुत कामों कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग मसीह हैं यहाँ पे? मैं विश्वासी नहीं बोल रहा हूँ, मसीह। मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त किए हुए लोग। कितने यहाँ पर हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम अभिषिक्त हैं? कोई है जो बोल सकता है कि मैं अभिषिक्त हूं और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अभिषिक्त किया है?
यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का दुख उठाना, यीशु मसीह का मारा जाना और यीशु मसीह का गाड़ा जाना मेरे और आपके जीवन के लिए उद्धार का कारण है। तो कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया था? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? आप लोग नहीं करते विश्वास? यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, तो विश्वास नहीं करते? तो हाथ खड़ा करें ना भाई। मैंने क्या बोला? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो इसको लगता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाया? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके लिए मारा गया? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके लिए गाड़ा गया? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपको उद्धार दिया है? आप विश्वास करते हैं? कितने लोगों ने उद्धार पा लिया है? फिर कितने लोग बोल सकते हैं कि मैंने उद्धार पा लिया है? क्या हो गया? आप यीशु पर विश्वास करते हैं ना? यीशु पर विश्वास करने वाले उद्धार को पाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने उद्धार को पा लिया? क्या आपने उद्धार को पा लिया? अगर नहीं पाया तो आपको उद्धार पाने की जरूरत है। बिना उद्धार के आपका जो है जीवन में उन्नति नहीं हो सकता। बहुत से बंधनों में अभी तक पड़े हुए हैं। अब ये ना सोचे कि यीशु मसीह को हम मानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाना बहुत जरूरी है। और उद्धार पाने के लिए यीशु को अपना उद्धार करता परमेश्वर स्वीकारना बहुत जरूरी है। और मसीह कहलाने के लिए यीशु मसीह के लहू से धुलना बहुत ही जरूरी है। और यीशु मसीह ने आज से 2022 वर्ष पहले अपना लहू को बहाकर समस्त मानव जाति को उसने जो है पाप से छुटकारा दिया। पाप के जिंदगी से यीशु मसीह ने धोकर उन्हें आजाद किया। अगर आप समझते हैं कि यीशु ने मेरे पाप को मिटाया अपने लहू से, मेरे प्रियो, तब आप मसीह हैं। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मेरे यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर चढ़कर मेरे पाप के लिए लहू बहाया और लहू बहाकर मेरे गुनाह को, मेरे पाप की गंदगी को उसने साफ कर दिया, तब आप मसीह हैं। कितने लोगों को लगता है कि यीशु ने मेरे पापों को साफ करने के लिए लहू बहाया है? आप मसीह हैं। अगर इस बात को आप मानते हैं कि यीशु ने मेरे लिए, मेरे पाप के लिए अपने लहू को बहाकर मुझे साफ किया है, आप मसीह हैं। अब मुझे बड़ा दुख लगता है इस स्थान पर बैठने वालों, कान खोलकर सुन लीजिए। किसी बात के लिए मैं हाथ खड़ा करने के लिए बोलता हूं, आप एक दूसरे का मुंह देखते हैं, इसका मतलब आप अभी तक कंफ्यूजन में हैं। दो रास्ते पर चल रहे हैं, सच में मुझे उद्धार मिला है कि नहीं मिला है। एक दूसरे का मुंह देखने वाले याद रखें, कभी भी परमेश्वर की आशीष से आशीष आप नहीं पाओगे। अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मसीह हूं कि नहीं है। मेरे पड़ोसी, मेरे बगल वाले हाथ खड़ा करेंगे तो मैं भी खड़ा करूंगा, ये सोचकर आप हाथ खड़ा ना करें। अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मेरे लिए मेरे यीशु ने लहू बहाया था। हाँ, मेरे लिए मेरे यीशु ने जो है खून बहाया था, क्रूस पर बलिदान हुआ था मेरे लिए हमारा। ये अंगीकार करना बहुत जरूरी है मसीह बनने के लिए। एक दूसरे को देखकर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। ये एटीट्यूड अपने अंदर से हटा दीजिए। ऐसा एटीट्यूड परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि जो है मेरे लिए यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया, वो विनाश के रास्ता को चुन लिया है। मेरे प्रिय, आप इस स्थान पर गवाह के रूप में, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनों के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया, तो सबको हाथ खड़ा करना है, क्योंकि यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए क्या किया है? खून बहाया है। आप मनुष्य नहीं है क्या? आप जानवर है क्या? आप राक्षस है क्या? आप दानव है क्या? नहीं, आप इंसान हैं, और इंसान के लिए यीशु मसीह ने खून बहाया है। अरे जानते हुए हाथ को ऐसे रखते हैं, आपके अंदर एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड को परमेश्वर पसंद नहीं करता। घमंड 2 मिनट में हो जाएगा, चला जाएगा। आप अगर ये एटीट्यूड लेकर रखते हैं, बैठते हैं यहां पर, याद रखें, विनाश से पहले क्या आता है? विनाश से पहले क्या आता है? यह आपका घमंड आपको नाश की ओर लेकर जा रहा है।
ये घमंड परमेश्वर के सामने मत कीजिए। मनुष्यों के सामने दिखाइए, अपने घर में दिखाइए, अपने परिवार में दिखाइए, अपने घराने में दिखाइए, माता पिता के सामने दिखाइए, भाई बहन के सामने दिखाइए। परमेश्वर के सामने घमंड दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनको ने परमेश्वर के सामने घमंड किया है उसको परमेश्वर ने नीचे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मसीह होने का सबूत क्या है आपके पास? अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए मेरे यीशु मसीह ने लहू बहाया, मेरे लिए मेरे यीशु मसीह मार खाया, वो गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अगर आप सोचते हैं कि यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया और मेरे पाप को मिटा दिया, मेरे प्रियो, तब तो आप मसीह हैं। अगर विश्वास नहीं करते तो गलत जगह पर आप बैठे हैं। और जब आप मसीह हैं तो मसीह होने का सबूत भी आपके पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मसीह हैं, मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं आपके सामने, जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, दूसरा जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जो विश्वास करते हैं यीशु ने मुझे अपने लहू बहाकर छुड़ा लिया है, अपने लहू से मेरा अभिषेक किया है, वो मसीह हैं। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपके लिए ना तो कोई चंगाई है, ना कोई छुटकारा है, और न ही कोई आशीष है, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने वाले आशीषों से भरे होते हैं, छुटकारा बंधुआई में नहीं रहते। अगर आप ये विश्वास नहीं करते तो आप रोगी हैं, आपके लिए कोई चंगाई नहीं। अगर आप ये विश्वास नहीं करते तो आप बंधुआई में, आपके लिए कोई छुटकारा नहीं। लेकिन अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं कि उसके लहू बहाए जाने से मैं छुटकारा पाया हूं, तब आपके लिए चंगाई, आपके लिए छुटकारा और आपके लिए जीवन की सारी आशीषें हैं। हालेलुया। और अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आप मसीह हैं, और मसीह होने का कुछ सबूत भी है मेरे प्रियो, जो आपको प्रत्येक दिन देना पड़ेगा। जब हम कहीं पर जाते हैं ना, आधार कार्ड में हमारा नाम, हमारे पिता का नाम जुड़ा होता है, और जब तक पिता का नाम नहीं होता हमारा पहचान पूरा नहीं होता। और उसी प्रकार से अगर आप मसीह हैं तो इस बात का सबूत क्या है कि आप सच में मसीह हैं? ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात, एक मसीह मानने वाला, एक मसीह पर भरोसा करने वाला, एक अभिषिक्त व्यक्ति के अंदर विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है। इन वचनों के माध्यम से अपने आप को परखें आप। एक मसीह के पीछे चलने वाले के अंदर दृढ़ विश्वास होता है। उसके जीवन में कैसे भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कितने भी वो जो है अंधकार की भरी हुई तराई में से होकर क्यों ना चले, उसका विश्वास रूपी स्तंभ कभी भी नहीं डगमगाता। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे, उसका 5 अध्याय 4 और 5 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है जी, हमारा विश्वास है। वो हमारा विश्वास है। परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना कि संसार पर आप जय पाए। संसार पर जय पाने का मतलब होता है संसार की परिस्थितियों पर जय पाए। रोग परमेश्वर लेकर नहीं आता, ये संसार लेकर आता है। हालेलुया। संसार का मतलब शैतान का राज्य। ध्यान से सुन लीजिए, संसार का मतलब आपके भाई बहन नहीं। संसार का राज्य का मतलब होता है, संसार का मतलब शैतान का राज्य। और इस राज्य पर मुझे और आपको जय पाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो बीमार परमेश्वर लेकर नहीं आया। यीशु मसीह बीमारी लेकर नहीं आया, परंतु यीशु मसीह चंगाई लेकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह बंधुआई लेकर नहीं आया, परंतु यीशु मसीह छुटकारा लेकर आया। यीशु मसीह दुख लेकर नहीं आया, परंतु यीशु मसीह सुख लेकर आया। यीशु मसीह आपको निर्बल करने के लिए नहीं आया, परंतु
यीशु मसीह आपको बल पर बलवंत बनाने के लिए वो आया है। मसीह में रहने के बाद अगर ये संसार की तमाम चीजें आपके जीवन में हावी होता है मेरे प्रियो, तो आपके अंदर विश्वास की घटी है, क्योंकि विश्वास के बिना आप इस संसार पर जय नहीं पा सकते। जय पाने के लिए विश्वास रखना जरूरी है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। बिना विश्वास के आप जय नहीं पा सकते। बिना विश्वास के आप अपने जीवन की परिस्थितियों को, कठिनाइयों को आप बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। आपको जयबंद जीवन जीना है, विश्वास ही बनकर रहना है। आपका विश्वास दिखना चाहिए, हर चीज में आपका विश्वास दिखना चाहिए। आज प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम किसी और से जाकर जो है सहायता मांगते हैं। हालेलुया। विश्वास कैसे प्रकट होता है मैं आपको बता दूं। कल मैं सेंद्री में इस बात को बता रहा था। दो लोग खड़े हो जाएंगे, कंचन और अमन, आप खड़े हो जाओ। ये धनवान व्यक्ति है, ध्यान से सुन लीजिए। कौन है ये? धनवान है। ये अपना रुपए ब्याज पे देता है। ये कंगाल है, ये किसी का कर्ज में है। हालेलुया। ये किसी के, अब किसी कर्जदार ने इनको आकर परेशान किया। ये काम क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये प्रार्थना करेगा सबसे पहले तो, है ना, कि प्रभु मेरे लिए पैसे को उपाय कर। उसके बाद कहां जाएगा? हालेलुया। कहां जाएगा वो? धनवान के पास, जहां से उसको पैसे मिल सकता है। सही है। लेकिन विश्वासी कौन है मालूम है आपको? जो प्रार्थना करके शांत हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे लिए उपाय करेगा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण मतलब जिसे आपने नहीं देखा। आप इस बंदे के विषय में जानते हो कि ये धन का क्या करता है? ब्याज देता है, इसलिए आपका ध्यान इसमें आ गया। लेकिन जिसको परमेश्वर आपको आशीष होने के लिए, आशीष देने के लिए भेजेगा, आपने उसे नहीं जाना, और यही है आपका विश्वास का परिणाम। हालेलुया। बीते दिनों एक घटना घटी थी। मैं एक प्रभु के दास के विषय में जब मैं उससे बातचीत कर रहा था, उसने गवाहियां दी। कर्ज में डूबा हुआ था, प्रार्थना किया। अचानक से 2 दिन 3 दिन के बाद जो है कर्जदार का मेरे पास फोन आने लगा। मैं डर की वजह से उसका फोन नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि फोन उठाता तो मुझे यही बोलता, भैया मेरा पैसा कब दोगे? 2 बार 3 बार 4 बार हो गया, फोन नहीं उठाया। लेकिन जब बार-बार फोन करने के बाद उस भाई ने फोन उठाया, सबसे पहले उसने कहा, माफ कीजिए, मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे का व्यवस्था नहीं हुआ है। वहां से फोन आया, उसने जवाब में कहा, अरे भाई मैं आपसे पैसा लेने के लिए फोन नहीं किया हूं, परंतु मैंने इसलिए आपको फोन लगाया है कि कोई व्यक्ति आया था जिसने आपका पूरा कर्जा देकर चला गया है। हालेलुया। कोई व्यक्ति आया था जिसने आपका पूरा कर्जा देकर चला गया है। कर्जा देने वाले को भी नहीं मालूम था कि किसने मुझे आकर पैसा दिया। कर्जा लेने वाले को भी नहीं मालूम था कि कौन जाकर मेरा कर्ज चुकता किया है। ये है विश्वास का परिणाम, अनदेखी, जिसे आपने नहीं देखा। हालेलुया। और ये तब घटना घटेगा जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा। ये तब होगा जब आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा। हम प्रार्थना करते हैं, अभी जो है बद्रिका बता रही थी, हमने प्रार्थना किया, आशीष का तेल उसके मुंह में लगाया, लेकिन फिर भी मन में शंका थी। इसने कहां लेकर चले गए? क्योंकि भरोसा डॉक्टर पर था भाई, यीशु पर नहीं था। भरोसा डॉक्टर पर था, यीशु पर नहीं था। अगर यीशु पर भरोसा होता तो यीशु चंगा करता, डॉक्टर चंगा नहीं करता। ध्यान से सुन लीजिए। और एक विश्वासी के अंदर, एक मसीह के अंदर सबसे पहली बात विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास के आप मसीही जीवन नहीं जी सकते। सबसे बड़ा काम आपके लिए है वो है विश्वास रखना, यीशु मसीह पर विश्वास रखना। अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है, मतलब जिसे आपने कभी नहीं देखा वो चीज परमेश्वर आपके लिए करेगा अगर आप विश्वास रखते हैं तो। भूख लगी है, ये जानते हुए भी कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है
जीवित रहेगा। चर्च में आपने बहुत से बातों को सुना है कि इस रीति से उस अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिया को कौवे के माध्यम से रोटी खिलाया। मालूम है सबको, क्यों? चर्च में जाकर सीखते हैं भाई, वचन के विषय में सबको मालूम है। मालूम तो सबको है लेकिन फॉलो कोई नहीं करते। देश में अकाल पड़ा था, सारपत नगर की विधवा क्या कर रही थी? लकड़ी बीट रही थी। परमेश्वर ने एलिया से कहा जाओ उसके पास और उससे जाकर क्या कहना, मुझे रोटी दे। परमेश्वर के कथन के अनुसार एलिया चला गया। उसने उस विधवा से जाकर कहा मेरे रोटी लेकर आ। विधवा ने बड़े नम्रता से इस बात को कहा, अरे भाई देख, अकाल का समय है, मेरे घर में थोड़ा सा आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं तो लकड़ी बीनने के लिए आई हूं ताकि छोटी सी रोटी बनाकर मैं और मेरे बेटे खाएंगे और कल के लिए कोई राशन नहीं, इसलिए आज ही खाकर मर जाएंगे। ये उसका विश्वास था। हालेलुया, ये उसका विश्वास था। आज के लिए है, कल के लिए नहीं है, इसलिए आज क्या कर रहे हैं, आज भर से खाकर जीवित रह जाते हैं, कल के लिए तो मरना ही है। ये उसका विश्वास था। लेकिन एलिया ने कहा पहले मेरे लिए बना के ला। हालेलुया, पहले मेरे लिए बना कर ला। ये किसका विश्वास था? एलिया का विश्वास था। और जैसे ही उस स्त्री ने उसके लिए रोटी बना कर लाया, बाइबल का इतिहास इस बात को प्रकट करता है, जब तक उस देश में अकाल था, उस विधवा के घर में ना तो आटा कम हुआ और न ही कुप्पी में से तेल घटा था। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, आपको मालूम है। लेकिन जब हम कहीं किसी दिन हमारे घर में राशन खत्म हो जाता है, कब जब भी पैसा नहीं होता, या अपने भेंट को, अपने पैसे को भेंट में डाल दिया, अब भैया बाजार से क्या लेकर आएंगे, कुरकुराने लगते हैं, आज मुझे डालना नहीं चाहिए था पैसा, 100 रुपए तो रखा था, आज बाजार में क्या लेकर आएंगे। भूल जाते हैं कि उसी चर्च में जहां पर आपने अपना 100 रुपए भेंट में चढ़ाया, वही चर्च में यह भी सिखाया गया है कि कल की चिंता मत कर, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दे, उस तुम्हारा ध्यान है। भूल जाते हैं और घर में जाकर कुरकुराते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूखा रहने नहीं देता। क्यों भूल गए आप इस चीज को कि अकाल के समय में कौवे के माध्यम से परमेश्वर ने एलिया को रोटी खिलाया था। ये एक विश्वासी का जीवन का ये जो है उद्देश्य नहीं हो सकता, ये विश्वासी का जीवन नहीं हो सकता, ये मसीह का जीवन नहीं हो सकता जब आपके अंदर विश्वास नहीं है। हालेलुया। पहली बात, अगर आप अपने आप को मसीह या लहू से धुले हुए लोग या अभिषिक्त या संसार से अलग किए हुए लोग समझते हैं, पहला चीज आपके अंदर दृढ़ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरी बात, विश्वास तो है लेकिन धीरज नहीं है। कितने लोग के पास, कितने लोगों के अंदर में विश्वास है कि नहीं है? विश्वास, देखिए, अगर विश्वास है तब हाथ खड़ा कीजिए, नहीं है तो मत खड़ा कीजिए। हालेलुया। अगर विश्वास है परमेश्वर पर, तो विश्वास तब सिद्ध होगा जब धीरज भी होगा। धीरज के बिना आपका विश्वास काम नहीं करेगा। हालेलुया। धीरज के बिना आपका विश्वास काम नहीं करेगा, क्योंकि जो धीरज धरता है वही अपने जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत कामों को देखता है। यीशु के विषय में कितने लोग जानते हैं? सुना है कभी नाम आपने? यीशु, कितना यीशु है बाइबल में? कितना यीशु है? मैं ये जो वचन, जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं, और इस संदेश के दौरान मैंने यीशु का नाम लिया, तो मैं कौन सा यीशु को यहां पर रिप्रेजेंट करने वाला हूं? हालेलुया। यीशु के विषय में हम देखते हैं, यीशु अपने भाइयों से सताया हुआ था, उसे मारा गया, पीटा गया, गड्ढे में डाल दिया गया, उसके विषय में झूठी बात कहकर उसके पिता के सामने बोल दिया गया कि तेरा बेटा यीशु को जो है जंगली जानवरों ने फाड़ कर खा लिया, देख उसमें लहू लगा हुआ वस्त्र को देख। उसका पिता जो है
व्याकुल हो उठा, निराश हो गया, उदास हो गया। उसको परदेशियों के हाथ में बेच दिया गया, और जहां बेचा गया वहां भी तकलीफ का सामना किया। किसी ने उस पर बुरी दृष्टि डाली, व्यभिचार से बचने के लिए भागा, और उसको उस पर जो है व्यभिचार करने का या उसके साथ रेप करने का या जबरदस्ती करने का उस पर दोष लगाया गया और उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। सिर्फ तकलीफ था, तकलीफ। लेकिन उसने अपना भरोसा परमेश्वर से नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो धीरज धरता रहा। और एक दिन ऐसा आया मेरे प्रियो कि जिस स्थान पर उसे तकलीफ मिली थी, जिस स्थान के लोगों ने उसे सताया था, उन्हीं स्थान पर वो सबसे ऊंचे पोस्ट पर चला गया, और जिन लोगों ने उसे सताया था सब उसके पैरों के तले आ गए। हालेलुया। अगर आप धीरज धरेंगे तो जो आज आपके विरोधी है वो आपके पांवों के नीचे होगा। बोले आमीन। आप धीरज धरें। जितने आपको सताते हैं, जितने आपके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, जितने आपको लज्जित करते हैं, जितने आपको अपमानित करते हैं, जितने आपके घर परिवार को नाश करने के लिए जादू टोने के माध्यम से, भूत परिस्थितियों के माध्यम से आपके घर में बीमारी, लाचारी लेकर आता है, उन सारे लोगों को परमेश्वर एक दिन आपके पैरों के नीचे कर देगा। आप धीरज धरें, विश्वास के साथ धीरज धरें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। विश्वास के साथ आपका धीरज होना बहुत जरूरी। मैं सिर्फ 3 पॉइंट को बताऊंगा मेरे प्रियो। तीसरा है आपका प्रेम जो नहीं है। प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना 4:18 क्या लिखा है? प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आप करते हैं परमेश्वर से प्यार? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं? सोच समझ कर, इस बात में सोच समझ कर हाथ उठाना, क्योंकि अगर आप हाथ उठाओगे मैं कदाचित इस बात को नहीं मानूंगा कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप हाथ उठाओगे तो यहाँ पर लज्जित होना पड़ जाएगा आपको। इसलिए सोच समझ कर हाथ उठाना कि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं कि नहीं करते। मुझे मालूम था कोई परमेश्वर से प्यार नहीं करता। एक बार और पूछूंगा, कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? सोनू, नैना, अनिता और बस, बाकी लोग नहीं करते ना, नहीं करते परमेश्वर से प्यार। हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करना कठिन है कि सरल है? कठिन है कि सरल है? आप किससे प्यार करते हैं? मैंने कल शुक्रवार को प्यार का एक उदाहरण बताया था ना। आज आप उस प्यार में पड़े हैं जो 2 चीज दिखता है। पहला, जोर से बोलिए, पहला धन और दूसरा तन, है ना? जिस प्यार में आज संसार पड़ा है और उस प्यार के लिए जिसने परमेश्वर को भूल गए हैं, वो प्यार सिर्फ तन और धन को देखता है। जिस प्यार के बीच में आपने पढ़कर परमेश्वर के प्यार को ठुकरा दिया है मेरे प्रिय। हालेलुया। जब तक धन है प्यार है, जब तक आपका तन है तब तक प्यार है। तन की भूख मिटी, प्यार भी, वासना खत्म, प्यार, धन खत्म, प्यार। लेकिन परमेश्वर कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया।
ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। यह परमेश्वर का शब्द है। आपके प्रेमी भी करते होंगे बड़ी बड़ी बातें, मैं तो नहीं छोड़ा भाई, करते होंगे, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते होंगे। जिससे आप प्यार करते हैं उससे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी आपसे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं वो करता होगा। हालेलुया। चलिए ठीक है, जीवन भर साथ देगा, लेकिन अंत में मरना तो है ही ना। आपको छोड़कर तो चला ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। वास्तव में हम जो है प्यार का सही अर्थ नहीं समझ पाते मेरे प्रिय। इस दुनिया में अगर प्यार का सही अर्थ समझना है तो आप यीशु मसीह के जीवन को देख लीजिए। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। मैं कई बार इस चीज को मैं बता चुका हूँ। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे और आज अपने प्यार को परमेश्वर से बढ़ा लेंगे। एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था, एक ही बेटा उसका जीवन का सहारा था। उसकी पत्नी का डेथ हो चुका था। वो लड़का करीबन 8 साल का था, 8 या 10 साल का। उस पुत्र के लिए उसका पिता सब कुछ था और उस पिता के लिए उसका पुत्र सब कुछ था। एक दिन वो पिता काम करने के लिए चला गया, लेकिन अपना टिफिन वो लेना भूल गया। और वो एक रेलवे का कर्मचारी था, रेलवे का गार्ड था। गार्ड का मतलब समझ जाए, जब ट्रेन जब आती है तो एक पटरी से दूसरे पटरी में उसका ट्रैक चेंज करने के लिए वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, लीवर जो होता है वो खींचकर जो है ट्रैक बदलने का काम वो करता था, ताकि इस पटरी में जो है इस ट्रैक में गाड़ी खड़ी हुई है, आने वाली गाड़ी को इस ट्रैक में लेकर जाना है, तो लीवर खींचकर क्या करता था वो उसको अलग करता था। हालेलुया। और उसी प्रकार से उसका काम था। और एक दिन वो अपने टिफिन भूल गया। उसके पुत्र ने देखा कि मेरे पापा तो आज भूखे रह जाएंगे, लेकिन वो कहाँ काम करता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसने क्या किया, अपने हाथ में टिफिन को रखा और उस पटरी में वो चलते हुए उसके चलने लगा, क्योंकि मालूम था इस पटरी में मैं चलूंगा तो एक कहीं ना कहीं अपने पापा से मुलाकात मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे पापा तो रेलवे में काम करते हैं। हालेलुया। जिस ट्रैक पर जा रहा था मेरे प्रियो, उसी ट्रैक पर एक रेलगाड़ी आ रही थी और उसके पिता ने इस बात को नहीं देखा कि गाड़ी इधर से आ रही थी, उसका पुत्र इधर से आ रहा था। और उसने जैसे ही उस गाड़ी का ट्रैक बदलने के जैसे लीवर खींचा, उसका बेटे का पांव जो है कहां फंस गया, पटरी में फंस गया। अचानक से किसी बच्चे का रोने की आवाज सुनाई दिया और जब दूर से उसने पलट के जब उसने देखा तो उसका बेटा उसके पांव पटरी पर जकड़ा हुआ था। दर्द की वजह से वो कहरा रहा था, रो रहा था। और इस चीज को देखकर वो जो एकदम से डर गया, छटपटाने लगा, व्याकुल हो उठा, मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं फिर से चैनल को खींचता हूं उसको बचाने के लिए, तो उस ट्रेन में सवार हजारों यात्रियां मारे जाएंगे। और अगर मैं इसे नहीं बचाता हूं तो मेरे आंख के सामने मेरा बेटा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और उसने मेरे प्रियो एक निर्णय लिया और अपने आंख बंद कर दिया और देखते देखते वो ट्रेन उसके बेटे को बीच से 2 टुकड़ा करते हुए पार हो गई। हालेलुया। क्या उस ट्रेन पर सवार उन यात्रियों को मालूम था कि आज क्या हुआ है? मालूम तो सिर्फ उस पिता को था। हालेलुया। मालूम तो सिर्फ एक पिता को था जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, जिससे वो बेहद प्यार करता था, उसको खो दिया था। उस ट्रेन में बैठे हजारों लोग इस बात से अनजान थे। एक बच्चे के बलिदान ने कई माता पिता को बचा लिया। एक बच्चे के बलिदान ने कई बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया। एक बच्चे के बलिदान ने बहुत से भाई और बहनों को जो है मरने से बचा लिया। किसी को मालूम था क्या कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? किसी को नहीं मालूम था। आपको क्या लगता है जब ये समाचार
लोगों ने सुना होगा कि एक बच्चे को, एक पिता ने हम सभी यात्रियों को बचाने के लिए अपने बेटे को कटने दिया, तो आपको क्या लगता है कितने यात्री उस पिता का धन्यवाद करने के लिए आए होंगे? कितने लोग आए होंगे? कोई आया? कोई नहीं आया। ये पिता हमारा परमेश्वर है, ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और ट्रेन में बैठे हजारों यात्री संसार है। हालेलुया। संसार है जो अब तक यीशु मसीह के, परमेश्वर के प्रेम को अब तक नहीं समझ पाए हैं। अगर यीशु मसीह का बलिदान नहीं होता तो हम अभी तक नाश हो चुके होते। अब तक हमने नहीं समझ पाया। ये परमेश्वर जानता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। वो किसी को पनिशमेंट करने नहीं गया, वो ये पूछने नहीं गया तेरे लिए मेरे मेरा बेटा मर गया, तेरे वजह से, तेरे परिवार की वजह से मेरा बेटा मर गया। कभी किसी पर दोष नहीं लगाया मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। हम क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हम नहीं करते परमेश्वर से प्रेम। जब आपके सामने ये सुसमाचार दिया गया, इसलिए यशायाह की पुस्तक में लिखा है ना, 53 अध्याय में, जो सुसमाचार हमें सुनाया गया उस पर किसने विश्वास किया? किसी ने नहीं किया। आज मसीह के प्रेम के विषय बताते हैं, कोई विश्वास नहीं करता, कोई नहीं मानता। लोग बोलते हैं तो विदेश का परमेश्वर है। यीशु चाहे विदेश में जन्मा हो चाहे देश में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि समस्त मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए यीशु मसीह अपना जान दिया। सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। और जब ये बात आपको खबर जब आपको मिलती है, आप क्या करेंगे? परमेश्वर से नफरत करेंगे? परमेश्वर पर दोष लगाएंगे? या उसका धन्यवाद करेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे पुत्र को बलिदान करके तूने मुझे बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करने वाले बन जाइए मेरे प्रिय। जो आपको छोड़कर चला जाए, जो आपको तकलीफ में छोड़कर चला जाए, जो आपको आपके धन के लिए प्यार करता हो, जो आपको आपकी सुंदरता, आपके शरीर के लिए प्यार करता हो, ऐसे प्यार के सामने तुम हिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके प्यार को सही मायने में समझता है, आप उस परमेश्वर के पास चले जाइए। वही आपको सही मायने में समझेगा, वही आपको सच्चा प्यार देगा, और वही आपको सहारा देगा, वही आपके आंसू को मिटाएगा, वही आपको पीड़ाओं से मुक्त करेगा। सच्चा प्यार केवल यीशु कर सकता है, इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए संसार के प्यार पर चित्त लगाकर परमेश्वर के प्यार से प्यार खोने की जरूरत नहीं। संसार का प्यार मतलब आज हम सोशल मीडियाओं से प्यार करते हैं, आज मोबाइल से, टीवी से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, इन सबों से हम प्यार करते हैं। और इन सबों के प्यार के बीच में हमने उस महान बलिदान करता यीशु मसीह को भूल गए हैं मेरे प्रियो, जो मेरे और आपके लिए सही नहीं है। कौन सा प्यार चाहिए आपको? जो मोबाइल आपके पास है परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि हमने अपनी मेहनत से उसे खरीदा है। नहीं, बिना परमेश्वर के अनुग्रह से कोई मेहनत भी नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है? हमारे पास बहुत सारा सोना चांदी है, किसने दिया? आपने दिया? नहीं, परमेश्वर ने इस योग्य आपको बनाया। हालेलुया। आपके विश्वास के गंधों को परमेश्वर ने देखा, आपकी पीड़ा को देखा, और इसलिए बाइबल में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोएंगे वो जय जयकार करते हुए। बीते दिनों में मुस्कान के दादाजी से बात कर, उसने एक कहानी मुझे बताई थी।